हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव श्री राजेश भूषण साहब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री निरंजन आर्य जी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अखिल अरोरा जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका जी सभागार में उपस्थित हैं। और इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर के क्षेत्रीय सांसदगण, विधायकगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से चिकित्सा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र प्रवर्तित कुल 5 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। इनकी कुल लागत 828 करोड़ रुपए है। इनसे चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिसका लाभ प्रदेश के 7 करोड़ लोगों को मिल सकेगा। सबसे पहले मैं चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गलरिया जी से आग्रह कर रहा हूं कि आप समस्त अतिथियों का शब्दों के माध्यम से अपने स्वागत उद्बोधन से स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री संसदीय कार्य विभाग भारत सरकार, माननीय राज्य मंत्री महोदय गृह रक्षा विभाग, माननीय नेता प्रतिपक्ष, अन्य सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्य सचिव महोदय एवं उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण। मैं स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े 2 मेडिकल कॉलेज एवं 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, अन्य सभी मंत्रीगण का एवं अधिकारीगण का हार्दिक स्वागत करता हूं। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में इस महत्वपूर्ण समारोह द्वारा 2 नवीन मेडिकल कॉलेज और 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जिनकी कुल परियोजना लागत 828 करोड़ रुपए है, का लोकार्पण किया जा रहा है। इन दोनों नवीन मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा एवं उदयपुर की वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता 150 छात्र है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बीकानेर, कोटा एवं उदयपुर में नवीन ब्लॉक के प्रारंभ होने से स्थानीय लोगों को विभिन्न सुपर स्पेशलिटीज जैसे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आदि में विशेषज्ञों एवं अधुनातन जांच एवं चिकित्सा उपकरणों की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। पिछले 1.5 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में भी मैं इस मौके पर समस्त अतिथिगण को अवगत कराना चाहूंगा। राज्य में कुल पीजी सीटों की संख्या 1295 थी। हमने भारत सरकार से 961 अतिरिक्त सीटों की बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करी है। इसी के साथ यूजी सीटों में भी 33% की बढ़ोतरी प्राप्त करते हुए 2600 यूजी सीट्स भी राजकीय क्षेत्र में प्राप्त कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य हम सभी के समक्ष रखा गया है। उस दिशा में प्राप्त करते हुए भारत सरकार के समक्ष 17 नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। उसमें से 15 नवीन मेडिकल कॉलेज भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनका कार्य शीघ्र ही प्रारंभ होगा। 3 जिला मुख्यालय अवशेष हैं, जिनके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं। राज्य सरकार द्वारा जो पुराने 7 मेडिकल कॉलेज प्रथम चरण में स्वीकृत किए गए थे सीएसएस के अंतर्गत, उनमें भी एमसीआई की रिक्वायरमेंट के अनुसार समस्त आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए सीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत कुल 1600 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त 819 करोड़ रुपए राज्य मद से देने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत भी चिकित्सा शिक्षा के तहत संचालित समस्त मेडिकल कॉलेज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। राज्य में 50,000 से अधिक प्रतिदिन की जांच क्षमता विकसित की गई है। समस्त मेडिकल कॉलेजेस में मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट कोविड-19 पेशेंट्स को उपलब्ध करवाया जा रहा है और इसी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार 5 मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी भी प्रारंभ कर दी गई है। मैं पुनः चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृतियों के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं सचिव
महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर से प्रदान किए गए सतत मार्गदर्शन दिशा निर्देशों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बार पुनः सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय, अन्य मंत्रीगण एवं अतिथिगणों का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। राज्य में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों की जानकारी सचिव महोदय ने दी और मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से कि अपना उद्बोधन दें। आज राजस्थान सरकार के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आयोजित मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा एवं भरतपुर तथा 3 सुपर स्पेशलिटीज ब्लॉक के लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब, राजस्थान सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर वीडी कल्ला साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, हमारे गृह राज्य मंत्री श्री भजन लाल जाटव जी, इस अवसर पर सभी ऑफिसर्स और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए समस्त एमपीज, एमएलएज, मंत्रीगण, विधायकगण तथा समस्त अधिकारीगण, जिला प्रशासन, सर्वप्रथम तो मैं बधाई देना चाहूंगा विशेष रूप से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को, जिसने बहुत शॉर्ट पीरियड में इस कार्यक्रमों को अंजाम दिया। और आज एक ऐसा अवसर है जहां इस कोविड वैश्विक महामारी के दौरान राजस्थान की जनता के लिए, आम जन के लिए एक लोकार्पण समारोह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की गरिमा में उपस्थिति में ये हम जो है करीब करीब 850 करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। आज ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प निरोगी राजस्थान का जो संकल्प लिया और उसी के तहत न केवल कोविड महामारी का प्रबंधन कर रहे हैं बल्कि अन्य जो महामारियां हैं या अन्य जो बीमारियां हैं उनका भी कुशल प्रबंधन के जरिए हम राजस्थान की जनता के माध्यम से देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस कोविड-19 के महामारी को निपटने में तथा अन्य स्वास्थ्य प्रबंधन में एक उल्लेखनीय कार्य किया है। मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा, इस अवसर का फायदा भी उठाना चाहता हूं राज्य मंत्री होने के नाते, कि जिस तरह से केंद्रीय परिवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पहले 75-25% का रेशो दिया जाता था राज्यों को, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, राजस्थान की हमारी विशेष परिस्थितियां हैं, पूरा रेगिस्तान फैला हुआ है जहां कोई भी सोशल सेक्टर की योजनाएं हमें पहुंचाने में कॉस्ट बहुत अधिक आती है। तो इसलिए मेरा व्यक्तिगत साथ ही राज्य मंत्री के रूप में आपसे अनुरोध है कि कम से कम जो केंद्रीय परिवर्तित योजना जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में है उनमें कम से कम 75-25% का रेशो किया जाए। तो मैं समझता हूं हमारी सरकार का जो निरोगी राजस्थान का संकल्प है उसी तरह से भारत सरकार का भी संकल्प निरोगी भारत बन सके, उसमें हमारी एक प्रगति होगी। और साथ ही जिस तरह से आपने 17 मेडिकल कॉलेजों से 15 की स्वीकृति जारी हो गई है, उसमें मेरा अनुरोध है कि 3 जिले अभी हमारे हैं, प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद, और ये कहना चाहूंगा जहां सरकारी कॉलेज होना चाहिए तो उसमें राजसमंद को भी इस कैटेगरी में लेकर के ये 3 महाविद्यालयों की स्वीकृति आप जारी करेंगे। बहुत ज्यादा ना कहते हुए आप सभी लोगों का विशेष रूप से केंद्र सरकार के जो मंत्री आज हमारे इस बीसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा और उनका स्वागत भी करना चाहूंगा कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति का उल्लेख करते हुए इसमें जो है थोड़ा सा मन उदार करते हुए राज्यों की स्थिति को देखते हुए आप उचित निर्णय लेंगे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि बराबर वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से राजस्थान में जो निरोगी राजस्थान का जो संकल्प आपने लिया है, हम सब आपके मार्गदर्शन में कृत संकल्पित हैं। जय हिंद, जय भारत। आभार माननीय राज्य मंत्री महोदय। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी से कि वो अपना उद्बोधन दें। समारोह में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, केंद्रीय चिकित्सा राज्य मंत्री आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय वीडी कल्ला साहब, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री सुभाष गर्ग जी, गृह राज्य मंत्री श्री भजन लाल जाटव जी,
वीसी से जुड़े हुए केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब, सभी सम्मानित सांसदगण, सम्मानित विधायकगण, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन, एसीएस फाइनेंस कुलदीप राका जी, वीसी से जुड़े हुए तमाम अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, आज बहुत ही खुशी का मौका है। 828 करोड़ की 5 परियोजनाओं का लोकार्पण आज हो रहा है। राजस्थान में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में कोई और कसर हमने रखी नहीं है। हालांकि आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि पूरे देश का 10% भूभाग राजस्थान है और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति हमारी है उसमें आम आदमी की रीच तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती है। जिस तरह से हमारे राज्य मंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ रेगिस्तान भी है, आदिवासी अंचल भी है। रेगिस्तान में 1-1 किलोमीटर में एक घर होता है, आदिवासी इलाके में एक पहाड़ी पे एक मकान बना होता है। इसी तरह से हमारा मेवात का क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, मगरा क्षेत्र है, शेखावाटी अंचल है, हाड़ौती का इलाका है। अलग अलग बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मुझे खुशी है ये बात कहते हुए, हर्षवर्धन जी से मेरी बराबर बात होती रहती है। कोरोना की इस दौर में भी आपसे चर्चा हुई और आपका सकारात्मक सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने 15 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान के लिए दिए। राज्य सरकार ने भी इसमें अपना सकारात्मक भूमिका अपनी निभाई। 3 जैसा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करें सरकारी क्षेत्र के, ताकि गरीब से गरीब का व्यक्ति का बच्चा भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके और इतने बड़े भूभाग में चिकित्सकों की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए ये 15 मेडिकल कॉलेज जो आपके सहयोग से राजस्थान में खुले हैं, लेकिन 3 जगह हमारी रह गई है राजसमंद में, क्योंकि एमसीआई के नॉर्म्स हैं कि जहां पे प्राइवेट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज वहां पे आप स्वीकृति नहीं देते हैं। और उसके अलावा 2 जिले प्रतापगढ़ और जालोर ये हमारे बचे हुए हैं। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इन पे भी शीघ्र आप स्वीकृति जारी करेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में तेजी से मेडिकल एजुकेशन की सुविधा हम आम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। कोरोना में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश लड़ रहा है। अधिकांश वीडियो कॉन्फ्रेंसें जो हुई उसमें आप स्वयं भी थे, हम भी थे, लेकिन जिस ढंग का मैनेजमेंट राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने किया है, चाहे आप मृत्यु दर की बात करें, राष्ट्रीय औसत की बात हो, चाहे 10 बड़े राज्यों की तुलना में राजस्थान का सबसे कम मृत्यु दर है और रिकवरी रेट वो भी हमारी नेशनल एवरेज थी। और पहली बार 2014 में जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को सुखी कैसे रखा जाए, सभी को आरोग्य कैसे रखा जाए, यह सोच प्रधानमंत्री जी का जो ये दृष्टिकोण रहा, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने पूरे देश में बेहतर और किफायती और आधुनिक चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा के बेहतर परिणाम कैसे सामने आ सकते हैं, उसके लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। और उसी कड़ी में से आज मुझे प्रसन्नता है कि आपने आमंत्रित किया और आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इस कड़ी में आज राजस्थान के भरतपुर और भीलवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन समारोह में उपस्थित होकर हम सभी गौरवान्वित हैं। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार देश के अल्प सेवित जिलों को, जहां कह सकते हैं कि बहुत ही कम स्थिति रही है चिकित्सा के क्षेत्र में
विशेष करके मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वहाँ वर्तमान जिला और रेफरल अस्पतालों को संबद्ध करके नए मेडिकल कॉलेज बनाने का सरकार ने निर्णय लिया था और इसी तहत 60 और 40 केंद्र और राज्य सरकार के जो अंश है वो राशि प्रदान करती रही है। आप सबको मालूम है कि प्रथम फेज में जो हमारी सरकार ने जो कुल मिलाकर के 58 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, अभी तक 3 फेज में 157 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्वीकृति प्राप्त हुई है और उस 157 में से मुझे खुशी है कि 58 जो मेडिकल कॉलेज पहले था उसमें 7 मेडिकल कॉलेज राजस्थान को प्राप्त हुआ और अभी सेकेंड फेज में धौलपुर में प्राप्त हुआ था और थर्ड फेज में 75 मेडिकल कॉलेज जो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हम कह सकते हैं कि यह दृष्टिकोण था कि कोई भी जिला जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं जहाँ हर प्रकार की बुनियादी सुविधा की कमी है चिकित्सा के क्षेत्र में, वहाँ उसको जोड़ा जाए और विशेष करके जो ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको वहाँ प्रायोरिटी दी जाए और 75 मेडिकल कॉलेज में से हिंदुस्तान में लगभग सर्वाधिक हम कह सकते हैं कि 15 मेडिकल कॉलेज राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ है। उसमें राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने समय पर सभी चीजों को यहाँ देने का काम किया केंद्र सरकार को और उसके कारण आज निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है। ये हमें गर्व का विषय है और आज के इस परिवेश में जहाँ 2 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हो रहा है, वहीं साथ ही 3 इस प्रकार के जो मेडिकल कॉलेज के अपग्रेडेशन का है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का है, उस प्रकार के ब्लॉक का भी आज सुपर स्पेशलिटी का भी उद्घाटन समारोह आयोजित है। देश भर में आप जानते हैं कि लगभग 75 सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल भारत सरकार ने प्रदान किए हैं, जिसमें लगभग 25 से 30 बन चुकी है और अधिकांश बनने की प्रक्रिया में है और निश्चित रूप से जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि जहाँ 13-14 में हमारे मेडिकल कॉलेज की जो छात्रों की संख्या थी वो संख्या कुल मिलाकर के 52,000 MBBS डॉक्टर हम देते थे, प्राप्त होते थे हर साल और अब वो बढ़कर के 81,569 हो गया है। उसी प्रकार से पीजी सीट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, 20,000 से भी ज्यादा सीटें हम प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत सरकार ने MCI के अंदर जिस प्रकार की विसंगतियां थी उसको ठीक करने के लिए हमने नेशनल मेडिकल कमीशन बना करके और एक श्रेष्ठ काम किया है और हर प्रकार की पारदर्शिता बनी रहे और चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से हमारे अधिक से अधिक डॉक्टर कैसे तैयार हो सकते हैं सुदूर गांव